क्या बांग्लादेश अब चुपचाप बनता जा रहा है? पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी ताकतों का नया अड्डा? चटगांव में हुई एक हाई प्रोफाइल मुलाकात ने क्यों बढ़ा दी है नई दिल्ली की धड़कनें? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक दौरा है, या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम प्लान जो सीधे भारत की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है? सच क्या है और कितना खतरनाक है ये पूरा खेल? जानिए इस एक्सपोज में। इस समय दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया और संवेदनशील मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां बांग्लादेश धीरे धीरे कट्टरपंथी धार्मिक नेटवर्क्स के प्रभाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथी मौलाना और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि बांग्लादेश में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता काफी बढ़ गई है। खासतौर पर तब जब बांग्लादेश के पूर्व धार्मिक मंत्री का चटगांव दौरा चर्चा में आया। इस दौरे को केवल एक सामान्य धार्मिक या सामाजिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे संभावित राजनीतिक और वैचारिक संदेश भी तलाशे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कुछ संगठनों के माध्यम से बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हुई हैं, जिनके तार पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ते बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत की खुफिया एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा असर पूर्वोत्तर भारत और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से मजबूत और सहयोगात्मक संबंध रहे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के नेतृत्व में और भी मजबूत किया गया है। लेकिन हालिया घटनाएं इस रिश्ते में एक नई चुनौती पैदा कर सकती हैं। भारत को डर है कि अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ता है तो इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि पहले भी कुछ मामलों में देखा गया है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता या धार्मिक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होने पर इसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार इस मुद्दे को केवल एक पड़ोसी देश का आंतरिक मामला नहीं मान रही, बल्कि इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के दृष्टिकोण से देख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी रणनीति अपनाता रहा है, और बांग्लादेश जैसे देशों में वैचारिक पकड़ बनाना उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इस बात के ठोस सार्वजनिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन खुफिया स्तर पर कई संकेत ऐसे मिले हैं जो इस दिशा में इशारा करते हैं। बांग्लादेश की सरकार भी आधिकारिक तौर पर कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ समूहों की सक्रियता चिंता का विषय बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि यह केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और भारत के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को किस तरह और मजबूत करती है, ताकि इस तरह की संभावित खतरों को समय रहते रोका जा सके।